आज हम खालिद मामू के साथ है। काफ़ी देर बाद मुलाकात हो गया, काफ़ी महीने बाद बोल सकते हैं। पहली बात तो मैं आज आपको एक नाम देना चाहूँगा। जी। खाली खालिद मामू बोलने अच्छा नहीं लगता है, बेबाक खालिद मामू, जो अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, हक के लिए लड़ने की कोशिश करते हैं। खालिद मामू पर मैं आपका जैसा इंटरव्यू में तो काफ़ी आपसे ले चुका, काफ़ी बार आपसे मुलाकात हो गई है। जी। पर खाली जब आपके पास आता हूँ इंटरव्यू लेने तो मुझे लगता है आपने मुंबई को भी दो हिस्से में बांट दिया है। कि जब भी मैं बात करता हूँ तो आप माइनॉरिटी इलाकों को एकदम अलग वो करते हो, प्रेडिक्शन देते हो, और बाइकल्ला क्रॉस करने के बाद दादर के बारे में एक आपकी अलग ही सोच होती है। बेशक। तो शुरुआत इससे करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इंटरव्यू में, शुरुआत इससे करूँगा। छोटे अल्फाजों में बताओ कि ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये चीज़ आपके दिमाग में आती कैसे? देखिए, मुसलमानों के लीडर और हिंदू के जी। लीडर्स, बड़ा फ़ख्र होता है, बड़ा अच्छा लगता है बोलते हुए, और बड़ा थोड़ा दुख सा भी महसूस होता है कि हिंदुओं के लीडर्स देख लो आप, हम्म। उनके वहाँ पे इलाके में बुज़ुर्गों को देख लो आप। जी। वो लोग अपने इलाके में दादर, बाइकल्ला, परेल, लालबाग, कोई भी हिंदू इलाका ले लो महाराष्ट्र में या कहीं पे भी, वहाँ के लीडर्स अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डर्स ले लो आप। हम्म। हमारे यहाँ बिल्डर क्या करते हैं, जो मुसलमान बिल्डर है, हम्म। साफ बोलूंगा, मेजॉरिटी मेजॉरिटी तबका बिल्डरों का चोर है, खुले शब्दों में। हम्म। बेसमेंट खा जाते, पार्किंग खा जाते, लिफ्ट का एरिया खा जाते, सब खा जाते, इलीगल बनाते, 6 माला बढ़ा देते, मतलब अंधाधुनी। अफ्रीका में भी मैं समझता हूँ जंगल में थोड़ा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा। हम्म। हमारे मोहल्ले पाड़े में बिल्डर का कोई नहीं है। कोई भी सड़क छाप आदमी इधर उधर से कहीं से फंड लेके बिल्डिंग खड़ा करते थे, सड़ा सरासर चोर। पब्लिक परेशान, जाओ देख लो आप, नागपाड़ा, मोहम्मद अली रोड, डोंगरी, भिंडी बाजार, जितने भी बड़े बड़े टावर बन रहे हैं, देख लो, पब्लिक रो रही है, मुसलमान पब्लिक। कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये तो बात हाँ, सही है। हिंदू इलाकों में, जब आप हिंदू इलाकों में जाते हो तो वहाँ का नगर सेवक, वहाँ का एमएलए जो हिंदू है, वो अपने समाज के लोगों को लेकर चलता है। हमारा तो ये है कि हमारे ही बिल्डर हो या हमारे ही लीडर लोग हो, कुछ नहीं। आप मोहम्मद अली डोंगरी, भिंडी बाजार, हमारे इलाके का एरिया का, मैं ये जब मैं मोहम्मद अली डोंगरी खाली वो नहीं है, हम्म। आई एम टॉकिंग अबाउट कुर्ला, भिवंडी, घोवंडी, या माइनॉरिटी। हर माइनॉरिटी की इलाका, चाहे वो दिल्ली में क्यों ना हो। हम्म। सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र की बात नहीं, चाहे दिल्ली में क्यों नहीं हो, आप माइनॉरिटी इलाकों की हालत देख लो, वहाँ की बिल्डिंग बनाने वाले मुसलमान बिल्डरों की देख लो। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से? जिम्मेदार कोई नहीं है, पैसा फेंक, तमाशा देख। जो इतनी इतनी इलीगल बिल्डिंग है, और 6 6 माला इलीगल, 12 12 माला इलीगल चढ़ाया हुआ है। डंकन रोड पे कई बिल्डिंगें बनी हुई है, कुछ ठिकाना नहीं है। ये सब क्या है, पैसा फेंक, तमाशा जो। और जो सिस्टम के लोग हैं, हम्म। फिर एक बार बोलूंगा, सिस्टम के जो लोग हैं, वो तो बोलते हैं तू कर, हम्म। तू कर, तू जितने इलाके, मतलब हमारे लिए कैसा है, मुसलमानों इलाकों में 2 वक्त का पानी दिया हुआ है। हम्म। बाकी तुम्हारे लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। इतने से टुकड़े में तुम लोग रहो जानवरों की तरह। हम्म। तुम सुधरो मत, तुम पढ़ो मत, तुम लिखो मत, तुम कोई आला अधिकारी पोस्ट पे जाने वाली बात मत करो। पहली बात तो पढ़ेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ से वहाँ पर। तो सारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है, हम लोगों को एकदम मतलब बना के रखा हुआ है। बिल्डर लोग ले लो। खाली मैम वही मुसलमान जो लीडर्स होते हैं, माइनॉरिटी इलाके की बात करो, मैक्सिमम जो जी। लीडर होते हैं वो लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों के तो रहनुमा है, इसके लिए जीत के आ रहे हैं या मुसलमान के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं वाकई में काम कर रहे हैं? कौम, हम्म। मुस्लिम कौम एक तवा है हम्म। जिस पे मुस्लिम लीडर अपनी रोटी सेकता है। हजारों करोड़ बना लेता है, हम्म। उसकी 7 पुश्तें बैठ के खाएगी, हम्म। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ तुमको उकसाएगा, बाबरी मस्जिद के नाम से, हम्म। पुलिस की दहशत के नाम हम्म। से। मैं तुम्हारा रहबर, मैं तुम्हारा कौम है ये, कौम है वो, सारे शेर भालू चीता, सारे आइटम, सारे टाइटल अपने आप को दे के रखा हुआ है। हम्म। और बस बाकी हालात देख लो क्या है। कितने एमपी हैं मुसलमान के पूरे महाराष्ट्र में? एक। 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 हमारी एकता, हम्म। हमारी एकता नहीं है ना। हम लोग 4 बिल्डिंग का अगर एक 4 बिल्डिंग तोड़कर क्लस्टर डेवलपमेंट डेवलपमेंट करेंगे, करेंगे। 4 बिल्डिंग के गली में हम एक नहीं होते। बिल्कुल। और जब भी आज हमारे हालात सब ऐसे हैं, मैं मुस्लिम 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 क्यों करता हूँ? क्योंकि हिंदू लीडर
छगन भुजबल साहब ले लो, शरद पवार साहब ले लो, मरहूम बाला साहेब ठाकरे ले लो, या किसी भी मुस्लिम लीडर को ले लो आप, सॉरी हिंदू लीडर को ले लो, उन्होंने अपने समाज का ध्यान रखा है। हमारे लीडर लोगों ने क्या किया है आज तक? क्या किया है हमारे लीडर का? 40 साल पहले का बैंक अकाउंट देख लो, वो एक लेमरेटा स्कूटर पे घूमते थे, आज खरबों रुपया है, उनकी साथ पुश्ते बैठ के खाएगी। खालिद मामू, एक सवाल आपसे। उदय ठाकरे और एकनाथ शिंदे साहब, उदय साहब एकनाथ, डिफरेंस आपने क्योंकि अचानक में चेंज किया। कई साल वफादारी सेना के साथ, अभी भी आप देख सकते हो, मैं आपके हाथ में वो है। तो ये गवर्नमेंट बनने के बाद एकनाथ शिंदे साहब सीएम बन गए, तो या तो आपका कुछ पर्सनल मुनाफा है, ऐसा एक सवाल है आपसे, क्या ऐसा कुछ है कि हाँ भाई एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं कि मैं आगे काम कर सकता हूँ या मेरा कुछ और काम कर सकता हूँ, या जो फैसिलिटी आपको उदय ठाकरे साहब में नहीं मिल रही थी, ऐसा कुछ है? देखिए ऐसा है, मैं पहली बात तो ये जो शब्द जो बातें मैं कहूँगा, ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेसिस पे बात करूँगा मैं, कि भाई मेरे हर अल्फाज का गवाह मेरा कलमा है, क़यामत के दिन मेरी पकड़ होगी। पहली बात तो उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना से मैं, ये शिंदे सरकार साहब की सरकार आने के पहले ही मैं अलग हो गया था, 4-5 महीने पहले, क्योंकि मैं वो शख्स हूँ, मैं वो मुसलमान हूँ जहाँ पर आज से 8-10 साल पहले ज़्यादा शिवसेना की भिंडी बाज़ार, मोहम्मद अली रोड, डोंगरी या कोई एरिया में ऐसी पकड़ नहीं थी। कई कई गलियों में तो एंट्री नहीं थी इनको। लेकिन पांडुरंग सकपाल को ले जाके मैंने वहाँ पे अच्छा काम करके वहाँ पर लोगों को आस्ते आस्ते समझा के, लोग वही मुसलमानों का दिमाग वही 92 93 में अटका हुआ था। मैंने उनको भाषण दे दे के समझा समझा के कि देखिए, एक माँ के पेट से जन्मे हुए दो भाइयों में झगड़ा होता है, कभी एक मौके पे हम दो हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया तो क्या बात है, चलो आगे बढ़ते, कोई हमको गले लगाना चाह रहा है, क्यों नहीं हम मिलकर, ये सारी बातें करते करते यहाँ तक मैंने रमज़ान के रोज़े रखकर शिवसेना का प्रचार किया, भूखा प्यासा। नाला सुपारा, विरार, इन जगहों पे पालगढ़ का इलेक्शन चल रहा था, मैंने पूरा प्रचार किया। मैंने रोज़े रख रख के, रोज़े में कोई मुसलमान नौटंकी नहीं करता है, क्योंकि वो रोज़ा, वो उसके मुंह में यहाँ पानी यहाँ तक रहता है वज़ू करते वक्त, लेकिन वो उसको पता है अल्लाह देख रहा है, तो वो यहाँ से, तो ये मुसलमान का जज्बा है। ऐसे एकदम सही तरीके से मैंने हर काम किया, लेकिन आखिर में कुछ मेरा पांडुरंग सकपाल का, देखिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बन मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। कुछ पैसे के लेन देन में हमारा कुछ गड़बड़ हुआ, वहाँ से मैं और पांडुरंग सकपाल अलग हुए। अच्छा, मेन रीज़न मतलब पांडुरंग सतपाल? हाँ, हमारा मेन वही था, कुछ प्रॉपर्टी पैसे को लेके कुछ इश्यूज था, हम लोग अलग हो गए। उसका बदला उन लोगों ने ऐसा निकाला कि बोले भाई मैं अंडरवर्ल्ड का हूँ, तो मैंने खासदार साहब से भी पूछा और पांडुरंग सकपाल को भी बोला मैंने, मैं तो अभी भी बोलता हूँ, ऑनलाइन बोलता हूँ, कि उस टाइम पर दो लोग अरेस्टेड थे, एक अनिल देशमुख साहब और एक नवाब मलिक साहब। तो क्या मैं उन दोनों से बड़ा हूँ? क्या मेरे लिए कानून अलग बना हुआ है, या मैं पुलिस का इतना चाहता हूँ? अगर कहीं अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड हूँ तो आज तक मुझे कोई फ़ोन क्यों नहीं आया? मुझे आज तक कोई फ़ोन नहीं आया, क्योंकि मेरा कोई रिलेशन नहीं है किसी से। मैं एकदम हलाल रिस्क, आई एम अ टैक्स पेइंग सिटीज़न, और मेरी एक एक पाई, एक एक बदन में मेरे बच्चों के खून हलाल का है। कोई हराम की कमाई, गलत काम मैं करता नहीं। जानने पहचानने को तो हम सबको जानते हैं। अब कैसे कैसे चोर हो, पंडित हो, मौलाना हो, पादरी हो, गुंडा हो, सबको जानते हैं कैसे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन किसी को पहचानना या जानना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील, मैं उनको खाली जैसे टीवी पे फोटो में देखा हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा है, जैसे आम पब्लिक देखती है, वही पुराना फोटो, सिगरेट लेके टेका मार के बैठे हुए भाई, बस वही वाला फोटो है, वो मैं देखा हूँ, उतना ही पहचान मेरी भी है। तो कैसा है, ये चिड़ और ठसन निकाला गया है और मुझे टारगेट किया गया है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफरेंसेस एंड सम बिजनेस इश्यूज, एंड दैट्स इट। खालिद मामू, एक चीज़, जैसा आपने बोला कि आपने मेहनत किया, वाकई में तो हमने देखे कि बेशक, शिवसेना के लिए आपने आज से 2-3 साल पहले बहुत मेहनत किया, मुंबा देवी में इसको जीवित करने के लिए, मोहम्मद अली रोड पे ला। अभी शिवसेना है, मोहम्मद अली रोड पे शाखा भी खुली, अगर आपको पता होगा, आपके ध्यान में रहेगा, 6-8 महीना पहले शाखा भी खुली, हाँ वो और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी बहुत जी। अच्छा काम हो रहा है शाखा से, कंटिन्यू लोगों के मुफाद के लिए काम हो रहा है, कंटिन्यू इवेंट्स हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो मैं जानता हूँ आप फैजुल्ला वगैरह उनकी बात जी। कर रहे हो, शिवसेना के मोहम्मद अली रोड पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं फैजुल्ला खान और उनके पूरी टीम, अपना क्या नाम है वो, शरीफ देशमुख, और वो काफ़ी लोग वहाँ पे जमा है, अच्छा काम कर रहे हैं, कैंप लगाते ये करते। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा
इस वीडियो के माध्यम से कि मोहम्मद अली रोड नूर मोहम्मदी से लेके नूर हॉस्पिटल तक जो रास्ते पे, फुटपाथ पे नहीं, रास्ते पे जो लोगों ने 2-2 हज़ार रुपया पर डे पर भाड़े पे दिया हुआ है जगह, उन लोगों को पकड़े और उन नालायकों ने जिन्होंने अपने बाप का माल समझ के फुटपाथ नहीं रोड दे दिया है। ये ऑफिस के बाहर ही, इनके ऑफिस के बाहर ही मतलब जो रोड लगता है वहां पे आपको पता होगा लाइन से नूर मोहम्मदी से स्टार्ट होता है और नूर मोहम्मदी से डायरेक्ट जाता है नूर हॉस्पिटल के सिग्नल तक। तो ये जो रास्ता भाड़े पे दिया हुआ है, मैं आपके F3 के माध्यम से मैं उनसे अपील और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो रास्ता साफ करवाए और ये भाड़ा कौन लेता है वो पता करिए आप खाली। ये मेरा एहसास है। ठीक है, मतलब ये आप चाहते कि ऐसा कि ये साफ हो जाए। हाँ, अब वहाँ पे इतना अच्छा काम हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करें ना, क्योंकि ऑफिस के बाहर ही, फुटपाथ के बाहर, मतलब रास्ते पे जहाँ पे बस चलती है हमारी, कितनी है, 3 लेन है। 3 लेन से 1 लेन फुटपाथ, वो मतलब यानी कि कितनी लेन बची, एक मुश्किल से एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से जाती है। हमारी माँ बहनों को चलने का तकलीफ। तो पहले मेरा ऐसा सजेशन, मेरे ऐसी सोच है एक आम पब्लिक के हिसाब से, कि ब्लड कैंप, शुगर कैंप, सॉल्ट कैंप, ये सारे कैंप लगाने से पहले माँ बहनों के लिए रास्ता साफ करें आप। वहाँ पर जो बेचारे लोग गाड़ी खरीदते, छोटी मोटी कैसे भी करके बड़ी मेहनत से EMI पे गाड़ी खरीदते, वो गाड़ी के ऊपर लोग कपड़ा रख देते बेचने के लिए, वो बेचारा, उसकी गाड़ी की सत्यानाश हो जाती है। तो मैं, जो वहाँ के मुसलमान शिवसेना वाले जो अभी जुड़े हैं हाल ही में, कुछ ही दिन, कुछ ही महीना हुआ है और अच्छा काम कर रहे, मैं चाहूँगा कि वो इस बात का जिम्मा ले और वो रास्ता साफ करे और पब्लिक के लिए कुछ अच्छा काम करे इस बात। एक आखिरी सवाल, पॉलिटिक्स ही हो गई आपकी शिवसेना में क्यों आई? ये तो पहली बार पता चला, क्या ये पांडुराम साहब से आपका अनबन हुआ पैसे को लेके, डिस्प्यूट, जो भी XYZ पर्सनल होगा। एक आखिरी सवाल, पठान मूवी काफ़ी चर्चे में है, शाहरुख खान का होना भी चर्चा है, और अगर जैसे जैसे रिव्यू आ रहे हैं या जैसे जो आ रहा है ओपनिंग के हिसाब से बताया जा रहा है कि वर्ल्ड में इसकी ऑलरेडी बुकिंग ऑलरेडी बहुत जगह होना शुरू हो गई है। इस पे आपका मतलब वो गाने को लेके इशू हुआ है, उसके कपड़े को लेके इशू हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पठान मूवी गाना बेशरम रंग लिखा कौन? शिल्पा राव। डांस किसने कराया? दीपिका पोडुकोन, पॉपकॉर्न, क्या तो भी उसका नाम है, क्या है, दीपिका पादुकोण। पोडुकोन, दीपिका पोडुकोन। इसका कोरियोग्राफी, डांस, तो ऐसे कर, तू वैसा कर, तू शाहरुख की मांडी पे बैठ, ये कर, वो कर, ये किसने कराया? ये वैभवी नाम की जो कोरियोग्राफी बोलते हैं, कोरियोग्राफी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ये जो भगवा रंग। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मुसलमान के ऊपर कोई ग्रीन कलर के ऊपर कॉपीराइट है क्या? कि ककड़ी हमारी, गाजर तुम्हारे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो ये भगवा रंग जो बोलते हैं, ये भगवा रंग का कपड़ा किसने पहनाया उसको? किसे सलीम, मोहम्मद, सलमा, जुलेखा ने पहना? नहीं, उनका नाम है शालिनी, पूरा नाम है शालिनी नथानी। कौन है? स्टडी करके रखा है। हाँ, शालिनी नथानी ने ये भगवान वाला कपड़ा, जैसे चलो इनकी खुशी के लिए, इनके दिल को अच्छा लगे, तो लेट्स से ये भगवा जो है भगवान का कपड़ा, तो ये भगवा कलर जो है, जो पाक कलर बोला जाता है इन लोगों में, ये पाक कलर पिनाने वाली एक हिंदू शालिनी नथानी। इस गाने के बोल, लिरिक्स, इस गाने के लिरिक्स किसने लिखा? सलमा, जुलेखा, आयशा? नहीं, शिल्पा राव। इन किसने लिखा? शिल्पा राव ने। कौन है शिल्पा राव? हिंदू है। फिर आप 3 सिंगर है इसमें, शिल्पा राव, विशाल शेखर और कैरलिसा मॉन्टेरो, ये 3 लोगों ने गाया है। शाहरुख खान मुसलमान बेचारा कोने में खड़ा है, सारा बिल उस पे क्यों फाड़ रहे हो? या पठान मूवी नाम है, पठान होता या पठान के बजाय पंडित होता मूवी का नाम, तो जो लिखा है, लिखने वाला हिंदू, नचाने वाला हिंदू, नाचने वाली हिंदू, सब तो हिंदू है, तो मुसलमान का क्यों बिल फाड़ रहे हो? इट्स वेरी सिंपल लॉजिक कि ये पठान मूवी, शाहरुख खान का क्या है? शाहरुख खान ने बोला तू कपड़े पहन,
ये ऑरेंज पहन भाई, अपने को ऑरेंज से बहुत चिड़े, हाँ तू तो ऑरेंज ऑरेंज कपड़ा पहन तू तो। नहीं भाई, पिनाने वाला शालिनी नाथानी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर। गाने वाली तू ये बोल शाहरुख खान बोला, नहीं 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 भाई, हिंदू ने करवाई। तो फिर ये ऐसा थोड़ी होता है भाई। ये सिर्फ इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, हमारे पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए उनको एक मुद्दा, जैसे कि लव जिहाद, जिहाद प्रॉपर्टी जिहाद, लव जिहाद, पटलून जिहाद, चड्डी, क्या क्या जिहाद डाल देते हैं लोग। तो ये सिर्फ एक डाइवर्ट पीपल्स माइंड फॉर सम रीज़न ये डाला हुआ है। बड़े अफसोस की बात है, मैं आपको F3 के माध्यम से बोलना चाहूँगा, मेरी तरफ से आपने ये सवाल तो नहीं पूछा, मैं आपको बताना चाहूँगा। आप गूगल में डालिए, मैं आपको पठान मुद्दे से हटकर कुछ मुद्दे बताता हूँ इस देश के और स्टेट के। हेल्थ इशू, मेडिकल कवरेज, चले जाके गरीब अस्पताल में देख लीजिए, टाटा हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, यहाँ पे CRCC है वर्ली पर, यहाँ पर जाके आप देख लीजिए। छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चे, कैंसर हो गया, सर मुंडा दिए, उनके ब्रेन का ऑपरेशन है। जॉब्स, कितनी जॉब्स है हमारे पास। और जहाँ तक मुस्लिम की बात है कि मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, तो गूगल में आप टाइप करके देख लीजिए, सिर्फ गूगल में टाइप करिए फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, गूगल में आप टाइप कीजिए फाइनेंशियली असिस्टेड इन द फ्रीडम फाइट मुस्लिम, हजारों करोड़ दिया है। ये जितना बड़ा कमरा है ना, इतना बड़ा कमरा भर के सोने की लादी लादी देश के लिए दिया गया है। मुस्लिम्स हैव अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये आजकल के चल रहा हुआ है हिंदू मुस्लिम यही सब मंदिर मस्जिद, हम लोग कहाँ पर है आज? हमारे देश का पॉवर्टी लाइन क्या है? आप पॉवर्टी लाइन गूगल में डाल के देख लीजिए, गरीबी कितने, जॉब रेट्स देख लीजिए, मेडिकल असिस्टेंस देख लीजिए, आप देखिए ना हम लोग कहाँ कहाँ हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं आज। एक आखिरी चीज़, काफ़ी बड़ा इंटरव्यू हो गया लगता है। आप जो यूथ है, जैसा हमने कहा, जैसा शुरुआत ही किए थे, क्या माइनॉरिटी इलाकों में रात में जागना, घूमना, तफरीगिरी करना, जो लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग हमारी, है ना, मुंबा देवी की लैंग्वेज, तफरीगिरी करते लोग। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे और अपना इंटरव्यू कैसे ख़त्म करने से पहले? यूथ को मैं हमारे यूथ चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मैं ये उनको मैसेज देना चाहूँगा कि तलवार से ज़्यादा ताकत अगर किसी में है तो वो है कलम में। अगर आप पढ़कर IPS ऑफिसर बन गए तो पूरे एरिया में आप एक कलम से पूरी फोर्स खड़ा करके वहाँ पर कुछ कर सकते हैं। आज हमारे यूथ्स को कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना है। अगर हमारे कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं जो फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं, अगर उनका बेटा नहीं पढ़ता है तो वो किसी एक बच्चे पढ़ने वाले को स्पॉन्सर करे और कुछ देश लाए, क्योंकि फ्यूचर हमारे देश का जो फ्यूचर है वो ये यूथ्स है, हिंदू और मुसलमान। आप लोग बराए मेहरबानी मैं हाथ जोड़कर हिंदू और मुसलमान बच्चों से अपील करूंगा, बेटा आप लोग ये हिंदू मुसलमान ये जो टीवी पे डिबेट देखते हैं, एक कोई 5,000 रुपये वाले मौलाना को, वो मौलाना नहीं है, आई एम सॉरी, आई टेक इट बैक, दाढ़ी और टोपी वाला और एक शेरवानी वाले को लाके बिठा दिए, बता दिए। आपको मालूम नहीं है ये कोई जो डिबेट पे आते हैं ये कोई मौलाना या इमाम नहीं है, ये बस एक 5,000 रुपये का एनवलप वाले आदमी है जिनको लाके इस्लाम का मिस रिप्रेजेंटेशन और ये सब करते हैं। आप लोग पढ़े, आगे बढ़े और इस देश की कौमी एकता, गंगा जमुना की जो तहजीब है उसे बनाए रखे, जो हमारे पुरखों ने बना के रखा था। आप लोगों के भड़कावे में ना आए, ये मैं हमारे यूथ से कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे बेबाक खालिद मामू। मैं जुनेश शेख, F3 न्यूज़ की तरफ से। थैंक यू वेरी मच।